सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहला। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पे। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। आज ताख़ीर से मजलिस शुरू हुई क्योंकि इस अशरे के बाद IRC की मजालिस हैं और वहाँ का टाइम तकरीबन 12:15 बजे है। उन्होंने सिर्फ़ आपकी इस अशरे की खातिर आधा घंटा अपना टाइम आगे किया, तो गुजारिश होगी कल से तकरीबन 11:10 पे अगर आप लोग आ जाएंगे तो मतालिब से फ़ायदा भी ले पाएंगे, इस्तिफ़ादा भी कर सकेंगे, क्योंकि 12 बजे 12:05 पे हमें किसी भी सूरत में मिंबर को तर्क करना है। सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पे। परवरदिगार आलम इरशाद गिरामी है कि हमने कायनात में हर शय अगर बनाई है तो किसी न किसी
मकसद के लिए बनाई है। कायनात में कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनी। हर वो शय जो आपको आँखों से नज़र आती है वो ख़ुद अपना मकसद बयां करती है। अगर आपको लाउड नज़र आ रहा है तो लाउड अपना मकसद बता रहा है कि मेरा काम ये है कि मैं ख़तीब की आवाज़ सामे तक पहुँचाऊँ। लेकिन अगर ये लाउड ख़राब हो जाए, आवाज़ न पहुँचाए, तो कोई भी बानी मजलिस इस लाउड को यहाँ पे नहीं रखेगा, या बनवाने के लिए भेजेगा या फेंक देगा। इसी तरह जब निगाह मस्जिद पे पड़ती है तो मस्जिद अपना मकसद ख़ुद बताती है कि यहाँ पे आए हो, ये मकाम इबादत का मकाम है। इसी तरह सवारी अपना मकसद ख़ुद बताती है, उसके अंदर उसका मकसद छुपा होता है। तभी परवरदिगार आलम का इरशाद होता है, जब हर शय का मकसद है, बादल आने से पहले अपने आने की खबर देते हैं कि हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर बारिश बरसानी है। अंबिया आते ही अपनी खिलकत का मकसद बता रहे हैं, अहले बैत अपने आने का मकसद बता रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप मजलिस में आए हो तो आने का एक मकसद है, ख़तीब आया है तो उसका भी एक मकसद है। जैसे मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, ये चाँद एक मकसद लेकर आपके पास आता है। आज कोशिश की जा रही है कि करबला के वाक़े को वाक़े का नाम दिया जाए। ये बोला जाए कि करबला एक किस्सा था, करबला एक कहानी थी, नबी एक नवासे गए और वहाँ पे शहीद हो गए, लिहाजा इसको सिर्फ़ किस्से की हद तक महदूद रखा जाए। फेस्टिवल्स जब आप सुनते हैं, फेस्टिवल्स का मतलब यह है कि चीज़ों को सिर्फ़ किस्से और कहानी की हद तक देखो, उससे ज़्यादा उसकी कोई इफादियत नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं करबला एक मकतब का नाम है, करबला एक तहज़ीब का नाम है। हम हर साल अपने जवां को बताते हैं कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, उनकी बच्चियों को तमाचे मारे गए, उनकी चादरों को लूटा गया, उनके बाजुओं को काटा गया। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बताया जा रहा। अगर वाक़या हो तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर उसमें दर्स हो तो उसकी अहमियत है, अगर उसमें बयान इबरत हो तो उसकी अहमियत है। तो एक बहुत बड़ा एतराज़ जो मकतब अहले बैत पे किया जाता है कि भाई हम भी मानते हैं इमाम हुसैन को, हम भी कहते हैं कि यजीद ने बहुत बुरा काम किया, कत्ल इमाम हुसैन को अंजाम दिया, हम भी यजीद को सरजनिश करते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि हर साल आप इमाम हुसैन की आज़ादारी मनाओ, इतना बड़ा एहतमाम करो, इतना ज़्यादा खर्चा करो, काले लिबास, काले परचम, ताबूत पे खर्चा, नजर नियाज पे खर्चा, अशरों पे खर्चा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक बोल दिया लिहाज़ बिल्लाह ये मुर्दा परस्ती है, और मुर्दा परस्ती इस्लाम में क्या है, हराम है। तो इंसान को सोचना चाहिए। कुरान में तकरीबन 270 किस्से परवरदिगार आलम ने बताए हैं। अगर किस्सों का बयान करना फफादियत न रखता तो खुदा इतने किस्से न लाता। वो किताब जो इंसान के लिए सरमाया ज़िंदगी है, जिससे हमने सीख के चलना है, तो कहना चाहिए परवरदिगारा तू 4 नसीहत की बातें कर दे, 4 तबलीग की बातें कर दे। ये क्या है, कभी बनी इसराइल के किस्से, कभी हूद का किस्सा, कभी लूत का किस्सा, कभी यूसुफ का किस्सा। 270 किस्से बताए गए। सिर्फ जनाब यूसुफ का किस्सा बताने में कुरान की 100 आयतें बयान की गईं। सिर्फ हज़रत मूसा और बनी इसराइल का किस्सा बताने के लिए कुरान की 700 आयतें बयान की गईं। खुदाया तू किस्से क्यों बता रहा है? तो आवाज़ आती है वअतबिरू या उलिल अलबाब। ये किस्सों और कहानियों की किताब नहीं है, मैं किस्से इसीलिए बताता हूँ ताकि तू इनसे इबरत हासिल करे। तो करबला मकाम इबरत है, करबला सोचने का मकाम है, फिक्र का मकाम है। उलमा फरमाते हैं करबला एक सरजमीन का नाम नहीं है कि आप बोलो इराक में एक सरजमीन है जिसका नाम करबला है। करबला को सरजमीन तक महदूद न किया करो। तभी ये शुआर बुलंद हुआ कि कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, कि हर दिन आशूरा है, हर ज़मीन करबला है। शहादत उस करबला में हुई जो इराक में है, लेकिन मोमिनीन ने अपने इलाकों में करबला को सजा दिया। शहादत उस दिन हुई लेकिन मोमिनीन अपने इलाकों में मना रहे हैं, क्योंकि करबला एक तहजीब का नाम है, करबला एक दरसगाह का नाम है, करबला एक मकतब का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक कुरान की आयत और चंद वाक़यात, क्योंकि आज इतना वक्त मेरे पास नहीं है। परवरदिगार आलम अपने हबीब को इरशाद करता है, हबीब
ये किस्से जो हम तुझे सुना रहे हैं, कभी मूसा का किस्सा, कभी ईसा का किस्सा, कभी इब्राहिम का किस्सा, कभी जनाब इदरीस का किस्सा, कभी जनाब साले का किस्सा। अब खुदा किस्से सुनाने की इफादियत कुरान में बयान करता है कि अगर तुझे कोई वाक़या सुनाया जाता है उस वाक़े की अहमियत होती है। 4 फ़ायदे हैं किसी भी किस्से को सुनाने के। पहली बात आई वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, ऐ हबीब हम अगर तुझे रसूल और अंबियाओं के किस्से सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? फरमाए मा नुसब्बित बिही फुआदक, हम तुझे इसलिए सुनाते हैं ताकि तुम्हारे दिल को मजबूत किया जाए, ताकि तुझे मकाम यकीन अता कर दिया जाए। ऐ हबीब देखो मूसा का किस्सा तुझे सुना रहे हैं, आगे नहर नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है, पीछे जाएं तो तलवारें हैं, आगे बढ़े तो दरिया में गर्क हो जाते हैं। लेकिन देख मूसा का ईमान कितना मजबूत है। जब अल्लाह पर भरोसा हो तो खुदा दरिया से भी मूसा के लिए रास्ता बना देता है। ऐ हबीब देख यूसुफ का किस्सा, हम किस्सा इसलिए सुना रहे हैं कि यूसुफ एक जवान था, शहवत का गलबा था, किस तरह अपनी शहवत पे काबू पाकर उसने इफ़्फ़त को इख्तियार किया, फिर हमने मिस्र की हुकूमत उसे अता की। तो पहले किस्से सुनाने का नतीजा यह है कि दिलों को मजबूत किया जाए। वाक़अन आज जितना मकतब अहले बैत के मानने वालों का हौसला बुलंद है किसी मकतब का नहीं है। आज जितना मकतब अहले बैत वालों के पास सब्र है किसी के पास इतना सब्र नहीं है। वल्लाह अगर मकतब करबला न होता, इस मुल्क में जितनी सालमियत का ख्याल अहले बैत वालों ने किया, गले किसके कटे? शियों के कटे। बच्चे किसके मारे गए? अहले बैत के चाहने वालों के मारे गए। अरे किसकी मस्जिदें, किसकी इमाम बारगाहें थीं जहाँ पे बम फोड़े गए? ये मकतब अहले बैत के चाहने वाले थे। एक एक दिन में 250-250 लाशें उठाना, 100 लाशें उठाना, ये सब्र इस माँ को किसने अता किया? ये सब्र इस बाप को किसने अता किया कि वो लाशा देख रहा है लेकिन उसने कभी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि उसने हुसैन से सब्र सीखा था। हुब्बुल वतनी उसने हुसैन इब्न अली से सीखी थी, जनाब सैयदा से सीखी है। किस माँ के दिल में इतना हौसला पैदा हुआ कि बेटों की लाशों के छिथड़े उड़ गए, लेकिन वो माँ देख के अपनी बेटी को हौसला देने लगी कि मेरी बेटी मैंने तो एक बेटा दिया है, करबला में 18 जवान कुर्बान कर दिए गए। ये हौसला करबला से मिलता है। अगर करबला का हौसला ना होता, क्या पारा चनार वालों के अंदर ये शुजाअत का जज्बा होता? अगर करबला का हौसला ना होता, क्या ईरान के शियों में ये जज्बा होता? अगर करबला का दर्स ना होता, क्या इराक के शियों को ये दर्स होता? ये सारी तहजीब कहाँ से मिल रही है? ये रास्ता कहाँ से मिल रहा है कि करबला का दर्स, शहादत का दर्स, इसार का दर्स, कुर्बानी का दर्स, ये जज्बा किसी कौम में नहीं है। जितना शिया पैसा लुटाता है कोई मकतब के लिए नहीं लुटाता, कोई मकतब पे खर्च नहीं करता। ये लुटाना किसने सिखाया? ये मकतब हुसैन का दर्स है, ये फिक्र हुसैन है। इस जवान अगर दीन की बात आती है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जज्बा के अपने घरों से निकलकर लाखों की तादाद में लोग रोडों पे आते हैं, ये जज्बा किसने सिखाया? एक सियासी जलसा करना हो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नाम हुसैन काफी है, लोग घरों से निकलकर रोडों पे आ जाते हैं। यहाँ नाम ज़ैनब काफी है, लोग घरों से निकलकर रोडों से आते हैं। और तुम ये कहते हो कि करबला के वाक़े पढ़ने का फायदा क्या है? अरे कौम जिंदा रही तो हुसैन के नाम पे जिंदा रही। सारी कौमें मुर्दा हो गईं जिनके पास हुसैन नहीं है, लेकिन वो कौमें जिंदा रही जिन्होंने करबला से इबरत हासिल की। तो ये कुरान की आयत है, ऐ हबीब हम तुझे किस्से सुनाते हैं। पहली इफादियत ये है नुसब्बित बिही फुआदक, तेरे दिल को मजबूत कर दिया जाए। अल्लाह पे ईमान, तौहीद पर ईमान, अल्लाह की राह पर ईमान, उसकी राह पर कुर्बानी करने का जज्बा तेरे दिल को मजबूत कर दिया जाए कि ये देख यजीद हुसैन को मिटाना चाहता था, लेकिन आज दुनिया देख ले यजीद का नाम नहीं है, लेकिन जगह जगह हुसैन का नाम बुलंद है। दूसरा फायदा वजाअ फी हाज़िहिल हक़, ऐ हबीब किससे बयान करते हैं ताकि हक और बातिल की पहचान कर दी जाए कि ये देख हक क्या था, बातिल क्या था। आज हम फख्र से कहते हैं अली का चाहने वाला हक व बातिल की पहचान रखता है। हम बरबला बोलते हैं जंग सिफ़ीन में हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, जंग जमल में हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, करबला की जंग में हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। अपने जवानों को सही लाइन दिखाना,
हक का रास्ता दिखाना, हक की पहचान दिलाना। ये करबला ने बताया कि जालिम किस कदर भी अगर मजबूत क्यों ना हो, हाकिम किस कदर बड़ा लश्कर वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर बातिल पर है तो बातिल से टकराने में डरना नहीं। यह हुसैन इब्न अली का दर्स है। तो आज हर शिया जवान को पता है कि दुनिया में हक पर कौन है, बातिल पर कौन है, कौन सी हुकूमतें हक पर हैं, कौन सी हुकूमतें बातिल पर हैं। यह तमीज़ मकतब करबला ने दी। तो पहला फ़ायदा दिल की मजबूती, दूसरा फ़ायदा हक व बातिल की पहचान, तीसरा फ़ायदा व मौइज़ा, नसीहत कर। वाक़यात के सीखने का फ़ायदा यह है ताकि इनको नसीहतें मिलें। यूसुफ का वाक़या पढ़ के अगर नसीहत न मिले तो उसका फ़ायदा क्या? फिर तो वही हाल हमारे हुक्मरानों का। मक्के और मदीने जाते हैं, शैतान को कंकरियाँ मार के आते हैं और ख़ुद शैतान बन के वापस आते हैं। ऐसी कंकरियों का फ़ायदा क्या? जिसने हज के अहकाम से कुछ सीखा नहीं, बंदा मजलिस हुसैन में आए कुछ न सीखे, इस मजलिस का फ़ायदा नहीं है। मौइज़तन, वाक़या पढ़ के मौइज़ा हासिल हो। यूसुफ का वाक़या पढ़ के इफ़्फ़त पैदा हो, मूसा का वाक़या पढ़ के अल्लाह पे भरोसा पैदा हो, इब्राहीम का वाक़या पढ़ के आग में कूद जाना और रब्बे आलमीन पे भरोसा करना। ये सारे किस्से नहीं हैं, ये तुम्हारे लिए इबरत हैं। तीसरी चीज़ फरमाए व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और मोमिनीन को ज़िक्र सुनाओ अहले हक़ का, ये भी इबादत है। ज़िक्र हुसैन अगर ज़िंदा रहेगा तो नाम खुदा ज़िंदा रहेगा। हज़रत हाजरा का दौड़ना अगर ज़िंदा रहता है तो नाम खुदा ज़िंदा रहता है। हजर अस्वद का बोसा ज़िंदा रहता है तो याद खुदा ज़िंदा रहती है। और ये जो असहाबे आले अबा हैं, असहाबे किसा हैं, जिनके लिए हदीस किसा पढ़ी गई, जिनकी फजीलत में आयतें उतरी, जिनकी सिफारिश रसूल खुदा ने की, लेकिन उम्मत ने उसी नबी के नवासे का गला काट दिया। दूसरी बात, अगर ये सिर्फ एक मामूली वाक़या होता, इसका जिक्र अंबियाए माँ कबल न करते, न सिर्फ रसूल खुदा ने। इब्न कौलवे शेख मुफीद के उस्ताद सामिरा में मदफून है, कामिल ज़ियारात में लिखते हैं, न सिर्फ रसूल खुदा बल्कि जनाब आदम से लेकर ख़ातम तक हर नबी से खुदा ने इमाम हुसैन का जिक्र किया है, हर नबी से। पर मैं हज़रत आदम जब सरजमीन करबला से गुजरे तो पाँव में चोट आई, ज़ख़म आया। खुदा से पूछा परवरदिगार ये ज़ख़म क्यों आया? खून बहा। क्योंकि नबियों को जब तकलीफ़ आती थी, देखिए मुसीबत दो तरह की है, एक मर्तबे को बुलंद करने के लिए, एक मुसीबत तब आती है जब इंसान गुनाह करता है, उसकी सज़ा उसे मिलती है। तो कहा परवरदिगारा कोई ख़ता हुई कि मेरे पाँव में चोट आई? फरमाए आदम ये सरजमीन करबला है, आखिरी नबी के नवासे का गला काटा जाएगा। हमने चाहा कि तेरा खून और चंद कतरे बहें ताकि तेरा कनेक्शन हुसैन इब्न अली से बने। सिर्फ आदम नहीं, हज़रत इब्राहीम जब गुजरे, बाज़ रिवायात में पाँव में, बाज़ में सर में चोट आई और खून बहा। का परवरदिगारा कोई गलती हुई? का आदम और इब्राहीम इस सरजमीन पे आखिरी नबी के नवासे को कत्ल कर दिया जाएगा। हमने चाहा कि तेरा खून भी इस सरजमीन में शामिल हो जाए। हज़रत मूसा जब करबला से गुजरे, जूती फट गई, कुछ कांटे पाँव में चले गए। का परवरदिगारा, का मूसा तेरे पाँव में कांटा गया है, लेकिन इस सरजमीन पर नबी की नवासियों को पैदल चलाया जाएगा। यहाँ पे नबी के नवासे का बदन होगा और उस पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। एक एक नबी के साथ वाक़या। जनाब ज़करिया औलाद नहीं होती थी, दुआ की परवरदिगारा बे औलाद थे। अल्लाह ने पूरा किस्सा हुसैन सुनाया। कहते 3 दिन तक अपने घर से निकले नहीं। मुहर्रम की शायद पहली या दूसरी महीने की तारीख आई, दुआ की परवरदिगारा मुझे एक बेटा दे और उस बेटे का गम दे ताकि मैं नवासे रसूल के गम को महसूस कर सकूं। हजरत यहया की शहादत ऐन शहादत इमाम हुसैन है। वक्त के बादशाह ने सर कलम किया, सामने तश्त में रखा, और यह बादशाह वलद ज़िना था जिसने यह सारा काम किया। इमाम हुसैन का सर भी कटा और बादशाह ने कटा हुआ सर तश्त में रख के अपने सामने ऐन मजलूमियत है। और कहते हैं जिस पत्थर पे हजरत यहया का सर रखा था वो पत्थर भी आज तक लाल होता है। जिस तरह इमाम हुसैन जिस पत्थर पे सर रखा वो पत्थर लाल हो जाता है। अल्लाह ने वो मुसीबत चखाई। अमीरुल मोमिनीन जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे, इब्ने अब्बास फरमाते हैं जैसे सरजमीन करबला से गुजरे तो अमीरुल मोमिनीन ने मिट्टी उठाई और सूंघ के अली रोने लगे। हर समा और इब्ने अब्बास दोनों सहाबी हैं। काली रो क्यों रहे हो?
वो मुशजा अमीरुल मोमिनीन जिसको मुसल्ले के अलावा किसी ने रोता हुआ नहीं देखा। फरमाते ये वही सरजमीन है जिस पे मेरे फर्जंद को प्यासा बेकफन शहीद कर दिया जाएगा। आखिर में रसूल खुदा जब जनाब सैयदा गहवारे में इमाम हुसैन को लेकर अपने बाबा के पास आती हैं, जैसे रसूल की निगाह इमाम हुसैन पे पड़ती ज़ारो क़ता रोने लगते हैं। फरमाया बाबा खुश होने के बजाय रो रहे हैं, अल्लाह ने बेटा दिया है। फरमाती बेटी यही तेरा बेटा करबला की ज़मीन में प्यासा मारा जाएगा, बेकफन मारा जाएगा, इसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। उस वक्त सैयदा फरमाती हैं बाबा फिर कोई होगा जो मेरे बेटे की आज़ादारी करे। फरमाया हाँ बेटी, खुदा एक कौम को पैदा करेगा, ये आप वो कौम है जिसकी बिशारत रसूल खुदा दे रहे हैं। जैलन बाद जैल, फरमाते नस्ल दर नस्ल ये कौम तेरे बेटे की आज़ादारी मनाएगी। जिनके जवान तेरे हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिनके बूढ़े तेरे हुसैन के बूढ़ों पे रोएंगे, जिनकी बच्चियां तेरे हुसैन की बच्चियों पे रोएंगी। इतनी फजीलत किसी इमाम की मिट्टी की नहीं जितनी इमाम हुसैन की है। ये कोई आम वाक़या नहीं। मासूम फरमाते हम सब कश्ती निजात हैं, लेकिन हुसैन की कश्ती औसा, हुसैन से बड़ी कश्ती किसी की कश्ती नहीं है। यह हुसैन की खुसूसियत है। किसी के गम में रोने की इतनी फजीलत नहीं जितनी इमाम हुसैन के गम में रोने की फजीलत है। किसी के लिए नहीं आया कि जब मजलिस हो तो जनाब सैयदा आती हैं, लेकिन इमाम हुसैन के लिए आया है। फरमा अभी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है, तू रोया नहीं, रोना चाहता है। फरमा तुम सब के पीछे हमारी दादी जहरा खड़ी हो जाती हैं, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का अज़ादार है। मुख्तसर एक एक पर इमाम हुसैन की निगाह होती है। मिर्ज़ा इस्माइल ईरान का बहुत बड़ा अज़ादार, इनकलाब से पहले, खुलासा करके बता रहा हूँ, वक्त नहीं है। 70 साल जिसने फ़र्श अज़ा बिछाया, बड़े बड़े उलमा बुलाता था। कहता एक दिन मेरी मजलिस में 2 जवान आए, मुहर्रम की पहली 2 जवान आए, मजमे के बीच में आके बैठ गए। लेकिन जवानों का हुलिया सही नहीं था, कपड़े रंग बिरंगी थे, लग नहीं रहा था ये किसी अज़ा की महफिल में आए। बैठे तो तमीज़ नहीं थी, अदब नहीं था, आपस में बातें कर रहे थे। और 20-25 मिनट के बाद मजलिस से उठ के चले गए। मैंने कहा बड़े बेअदब हैं, न मजलिस का अदब, न अज़ा का अदब, न लिबास अदब वाला पहनना है। कहते दूसरे दिन यही 2 जवान आए, देखा काला लिबास पहना हुआ है, बड़े अदब से मजलिस में बैठे हैं। मजलिस ख़त्म हुई, गिरिया किया, बड़े अदब से बाहर जाने लगे। मैंने इन दोनों जवानों को बुलाया, मैंने कहा तुम तो कल भी आए थे, लेकिन वो मिजाज नहीं था तेरा, आज तेरा मिजाज बदल चुका है। ये जवान कहते मिर्ज़ा इस्माइल कल मारिफत नहीं थी, आज मारिफत के साथ आए। मजलिस इमाम हुसैन की मिसाल नमाज की, मौला फरमाते हैं अनस सलाम नमाज हूँ, मतलब हमारी मिसाल नमाज की तरह है। जिस तरह नमाज पढ़ने वाला फहशा से बचता है, इसी तरह मजलिस में आने वाला गुनाहों से बच जाता है। फरमाया खेमे हुसैन में जाने के बाद तब्दीली आ गई। का कैसी तब्दीली, हुआ क्या? का मिर्ज़ा इस्माइल कल जैसे मजलिस से निकल के बाहर जा रहे थे, पहली बात कल हम मजलिस सुनने नहीं आए थे, खाना खाने आए थे। किसी ने सुनाया कि मजलिस में लंगर है, न्याज, हमने कहा जाके खा लेते हैं। और जब आए पहुंचे पता चला न्याज नहीं है, सिर्फ चाय की न्याज है। हम उठ के चले गए और जब जाने लगे तो हमने चंद मोमिनीन ने चाय पी के और कप मजलिस के बाहर गलियों में रख दिए थे। कह रहे मेरी निगाह कपों पे पड़ गई, मैंने दोस्त को कहा कोई गुजरेगा कप को पाँव लगेगा, कप टूट जाएंगे, इन्होंने जहमत की ख़रीदे हैं, ये कप हम साइड पे रख लेते हैं। कहते रात को हम घर गए, दोनों ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब के आलम में अबा अब्दुल्ला हुसैन की ज़ियारत हुई, अबुल फज़ल अब्बास की ज़ियारत हुई। बिल्कुल यही मंज़र जो तुमने मजलिस का सजाया हुआ था, इसी तरह वो रिपीट हुआ हमारी निगाहों के सामने। लोग आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, और मजलिस के दरवाजे पर इमाम हुसैन और हज़रत गाज़ी अब्बास खड़े हैं। गाज़ी अब्बास के हाथ में एक डायरी है। इमाम हुसैन कह रहे हैं लिख अब्बास, जिसने जो कुछ मेरी मजलिस के लिए किया उसका नाम लिखता जा। ये मत समझो सिर्फ मजलिस में आने वालों को सवाब मिलता है। कोई देग बना रहा है, कोई न्याज बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई अलम लगा रहा है, कोई लाइट का काम कर रहा है, हर किसी को इमाम हुसैन अजर अता करते हैं। पर मैं सबका नाम लिख, कहा हज़रत अब्बास सबका नाम लिखते गए। इतने में हमने देखा कि हम मजलिस को छोड़ के जा रहे हैं, तो इमाम हुसैन ने अब्बास से पूछा अब्बास
इन दो जवानों के लिए भी कुछ लिखा? तो गाजी अब्बास ने कहा कि मौला इन्होंने कुछ किया ही नहीं, न मजलिस सुनी, न मजलिस में बैठे, न जिक्र सुना, ऐसे जा रहे हैं। इमाम ने कहा एक काम इन्होंने किया है, जब गली से गुजर रहे थे तो इन्होंने 4 कप उठा के साइड पे रखे। इसका अज्र भी मैं हुसैन इब्न अली क़यामत के दिन इनको अता करूँगा। हर वो कदम जो अपने घर से उठाते हो उस पर अहले बैत की निगाह होती है। तभी मेरे चौथे इमाम फरमाते जब हमारा जिक्र सुनने आओ तो ये समझ के सुना करो ये तेरी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। आज ही सुबह हमारे एक बहुत करीबी अज़ीज़ दोस्त दुख हुआ। आज बहुत मौलाना, बड़े काबिल मौलाना थे, नौजवान, क़िबला सफ़ीर सज्जाद साहब, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। कल रात बात हुई, आज डेथ हो गई। किसी को नहीं पता कि मौत कब आनी है। तभी फरमाया लम्हों की कद्र व कीमत जान, ज़िक्र इस तरह मनाया कर जिस तरह ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी ज़िक्र है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। छठे इमाम फरमाते हैं ऐसे मेरे जद हुसैन को याद किया करो जैसी हमारी बूढ़ी दादी ज़हरा हमारे जद को याद करके रोती है। फरमा रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बनाया करो। कल इंशाअल्लाह फ़वाइद बताऊँगा। आग़ाए गुलफ़ायगानी, आग़ाए बहरुल उलूम, कैसे कैसे उलमा इमाम हुसैन का ज़िक्र कैसे करते थे। करबला एक तहज़ीब है, एक तरबियत है। यहाँ पे आके बच्चे संवरते हैं। एक वो आलम के दुनिया नस्लों को तबाह कर रही है। ये रिज़्क़ अबा अब्दुल्लाह हुसैन है कि जो आपकी नस्लों को मिल रहा है और नस्लों को तरबियत मिल रही है। फरमाया जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन का शौकीन है, चाहता है ज़ियारत इमाम हुसैन करे और जा नहीं सकता, फरमाया खुलूस से दिल से हुसैन को सलाम करे। पूछा मौला सलाम करने से सवाब ज़ियारत मिलेगा? फरमाया अगर खुलूस से सलाम किया और न चाहते हुए अगर आंखों में आंसू आ गए तो ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। जिसको सलाम आता है मेरे साथ सलाम पढ़े, जिसे नहीं आता लफ्ज़ हुसैन तो सबको आता है। सब मुल्क मौला के नाम को अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबे हुसैन। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न। मजमा बहुत है, आवाज़ें कम है, बुलंद आवाज़। अला औलाद हुसैन व अला सहाबे। सब मिल के अस्सलाम अलल अला अली इब्न। व अला सहाबे। मेरा सलाम सकीना की यतीम पे, जो साहिबान औलाद हैं, जिनकी नन्ही नन्ही बच्चियां हैं। फरमाया कभी अपनी बच्चियों को मुंह पे तमाचे न मारा करो। फरमाया जब जब पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो।
एक मोमिन ने कहा मौलाना मैं पहले भी जनाब सकीना पे रोता था, लेकिन मौलाना अब ज़्यादा रोता हूँ। मैंने कहा अब तेरे रोने की वजह क्या है? रो के कहने लगा मौलाना पहले अल्लाह ने बेटी की औलाद नहीं दी थी, लेकिन जब से घर में बेटी पैदा हुई है मुझे नहीं पता इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरे, मुझे नहीं पता बीबी ज़ैनब पे क्या गुजरे। तभी फरमाया शियो जब जब पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो, एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाच मर गए। आज शब जुमा है, अपने मरहूमीन को याद करने की रात है। आज की रात मखसूस है ज़ियारत इमाम हुसैन की। यकीनन आज मेरा इमाम ज़माना करबला में मौजूद होगा। फरमाया मोमिन तू साल में चंद महीने रोता है, हुज्जत खुदा के जुमले, लेकिन फरमाया हर रोज़ खुदा मुझे मेरे हुसैन का खून भरा कुर्ता दिखाता है। मोमिन तू पानी रोता गए, तेरा इमाम खून रोता गए। मोमिन तूने सुना मेरी सकीना को तमाचे लगे, तूने बर्दाश्त न किया, लेकिन ये सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे। तूने सुना मेरी पुप्पियों की चादरें छीनी गई, लेकिन ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। आगाए मराशी नजफी हुज्जत खुदा की ज़ियारत हुई। फरमाया मेरे शियों को दो बातें बता दे कि जब भी आंखों में आंसू हो सबसे पहले मेरे ज़हूर की दुआ किया करे। फरमाया मौला जब दुआ करे खुदा को कौन सा वास्ता है? फरमाया अल्लाह दो वास्ते कभी रद्द नहीं करता। एक खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो, दूसरा खुदा को मेरी नन्ही सी सकीना का वास्ता दिया करो। आया जैसा वास्ता दे खुदा कभी रद्द न करे। मेरे अल्लाह शब जुमा है, तुझे वास्ता उस दर्द भरे मंजर का जब ज़ैनब की निगाह हुसैन की पामाल लाश पे पड़ी, निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद किया, रोके का मेरे अल्लाह मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उस पे घोड़े दौड़ाए जाए। ओ अम्मा ज़हरा ने जगिया 20-20 के बोला था। बहन ये मंजर न देख पाए। अल्लाह जाने 4 साल बच्ची ने बाबा का जख्मी बदन कैसे देखा होगा। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं जब गोदी कत्लगाह में पहुंची मैंने क्या देखा, 4 साल बच्ची है, बाबा के गले पे सर रख के सो रही है। ज़ैनब ने उठाना चाहा, एक मर्तबा गले से आवाज आई, ठहर जा ज़ैनब, ठहर जा ज़ैनब, मेरी थकी हुई बच्ची, ओ मेरी प्यासी बच्ची। फरमाया जब नन्ही बच्ची होश में आए, बीबी ज़ैनब ने एक सवाल किया, सकीना बदन 2 चीज़ों से पहचाना जाता है,
बदन या सर से पहचाना जाता है या लिबास से पहचाना जाता है। सकीना बाबा के बदन पे सर मौजूद नहीं था, सकीना बाबा के बदन पे लिबास नहीं था। सकीना तूने बाबा को कैसे पहचाना? रो के कहने लगी पुप्पी अम्मा कभी इधर दौड़ो कभी उधर दौड़ो, मुझे कहीं मेरा बाबा नजर नहीं आया। एक मर्तबा कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इलैया इलैया, ओ मेरी प्यासी बच्ची बाबा के करीब, ओ मेरी थकी हुई बच्ची बाबा के करीब। खुदा किसी बच्ची को बाबा की कटी गर्दन न दिखाए। ऐ खुदा तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, तुझे ज़ैनब की चादर का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम का ज़हूर फरमा। इन आँखों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, हम सबको आक़िबत बखैरी नसीब फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने क़ुदरत से नसीब फरमा। कल इंशाअल्लाह कोशिश करिएगा 11:10 पे, और जिन्होंने IRC में सुनना है वहाँ पर मौजू लश्कर अक़ल और जहल है, तो आप वहाँ पे शिरकत कर सकते हैं। वहाँ तफसील से मसाइल पढ़े जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मातम हुसैन।